Today we discuss about the relative velocity and यूनिफॉर्म मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनिफॉर्म मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब जानो रिलेटिव वेलोसिटी का द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशंस with respect to each other known as relative velocity. The rate of change of relative positions known as relative velocity. मतलब जानो एक मूविंग ऑब्जेक्ट का दूसरे के विद रिस्पेक्ट बताना या मूविंग ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू द अदर एक्सप्लेन करना। और सबसे इजी आपको बता दें, सपोज देयर आर टू पैरेलल ट्रैक्स, उस पर ट्रेन खड़ी हुई और दोनों ट्रेन एक साथ चलना स्टार्ट करती है। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड दे मूव इन सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड। इज इट क्लियर? दोनों एक साथ चल रही पैरेलल ट्रैक पर एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से। अगर दोनों ट्रेन में कोई बंदे बैठे हुए, जब ट्रेन रुकी हुई थी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, ट्रेन चली और थोड़ी दूर चलने के बाद पहली वाली ट्रेन के बंदे ने फिर दोबारा बाहर देखा तो दूसरा बंदा फिर वहीं दिख गया वही, क्योंकि बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, एक ही साथ जा रही, तो इसलिए दोनों फिर दिखेंगे। जैसे पहले वाली ट्रेन के बंदे को दूसरी ट्रेन का बंदा दिखेगा तो एक बार को वो परेशान हो जाएगा, नीचे देखेगा कि ट्रेन चल भी रही है कि नहीं चल रही है। ऐसा क्यों होगा? ट्रेन दोनों ही चल रही है, तो जीरो क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। दोनों ट्रेन मोशन में है, दोनों की वेलोसिटी है, तो जीरो क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज जीरो। दोनों एक साथ है, इसलिए पहला बंदा कंफ्यूज हुआ ये देखे कि बंदा जब रेस्ट में थे तब भी यही दिख रहा था और ट्रेन चल रही तब भी यही दिख रहा है। इसका मतलब क्या चीज जीरो हो गई? रिलेटिव वेलोसिटी। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। इज इट क्लियर? तो अब इसका एक्सप्रेशन लेके चल रहे हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे, मेजरमेंट लेके चलेंगे, फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। पहले लेके चल रहे हैं हम लोग एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। Expression for relative velocity. Suppose moving object A moves on a straight line with velocity v1. O is the origin and is the origin of position. Suppose A is the origin of time, that is x naught 1. That means initial displacement of first position when time equals to 0. After time t, with velocity v1, object reaches at point B after covering distance x1. Time is t. Okay? Now, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा? x1 या ऐसे देखो OB equals to OA plus AB. OB x1 x naught 1 plus v1 into t. Is it clear? Now second moving object. Again x is O is the origin of x, A is the origin of time, and here v2 is the velocity of second moving object. It is x2
और टाइम यहाँ पर भी टी लगेगा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, OB इक्वल्स टू OA प्लस AB, x2 इक्वल्स टू x02 प्लस V2। ओके, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, x2 माइनस x1 इक्वल्स टू x02 माइनस x01 प्लस V2 माइनस V1 इंटू t। ओके, नाउ सपोज x2 minus x1 equals to x. What is x2 minus x1? Change in final positions, change in final positions, or relative position B with respect to A, or change in final positions, x2 minus x1. What is x0? Change in initial positions. ये change in final position हो गया, ये change in initial position हो गया, और ये थर्ड इक्वेशन में लगा। क्लियर? तो एक्सप्रेशन बनेगा जाके B2 minus B1 equals to x0 minus x0 upon t. It is the expression for relative velocity. Expression for relative velocity. दोबारा देखो, there are two moving objects. Object A moves with velocity v1. O is the origin of position, A is the origin of time. x01 is the initial position of the first moving object. After time t, with velocity v1, it reaches at point B, so this is x1. So OB equals to OA plus AB. First equation बन गया. Second moving object v2 velocity से चल रहा है, इसके लिए इक्वेशन बनेगा x2 equals to x02 plus v2t. सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, and we assume that x2 minus x1, that means change in final positions, it is x. तो x क्या हो गया, change in final positions. Similarly x0 क्या होगा, change in initial position. Now तो इनकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, अल्टीमेटली आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया v2 minus v1 equals to x minus x0 upon t, और यहीं से डेफिनेशन मिली थी। तो मैंने क्या आपको डेफिनेशन बताई थी, the rate of change of relative positions, the rate of change of relative positions known as relative velocity. और यही से आप देखो, what is x, change in final positions. What is x0, change in initial positions. The rate of change of relative positions known as relative velocity. जो डेफिनेशन बनी वो यहाँ से, the expression for relative velocity. अब ग्राफ से लेके चलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से relative velocity को एक्सप्लेन कर रहे हैं. पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर relative velocity. नेचर तो आपको पता ही है पोजीशन टाइम ग्राफ का, यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस. पहला ग्राफ देखें आप, पहला केस लेके चल रहे हैं फॉर 0 relative velocity.
जीरो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, मतलब v2 goes to v1। अगर v2 v1 आपस में बराबर हो गए और आपको फॉर्मूला पता है, तो ये बनेगा चेंज इन इनिशियल पोजीशन इक्वल्स टू चेंज इन फाइनल पोजीशन। ग्राफ दो, जो इनिशियल गैप था वो फाइनल चल रहा है, ये x नॉट दैट इज x। मतलब जानो, there are two trains and they start at different stations but same time and same velocity in same direction, stations अलग अलग लेंगे और 10 किलोमीटर का गैप है, there are two stations and the gap between these two 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का अंतर है। एक साथ स्टार्ट हुई, एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और जब एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से जा रही है तो आफ्टर 1 आवर उनकी डिस्टेंस क्या रहेगी, 10 किलोमीटर। आफ्टर 2 आवर 10 किलोमीटर। जो इनिशियल गैप था वही फाइनल रहेगा, तो इस तरह से क्या बोलेंगे, जीरो रिलेटिव वेलोसिटी। अब दो ग्राफ लेके चल रहे हैं हम लोग नॉन जीरो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। नॉन जीरो रिलेटिव वेलोसिटी, उसका पहला केस, नॉन जीरो रिलेटिव वेलोसिटी का पहला केस लेके चल रहे हैं कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट आगे था वो तेज चल रहा है, मतलब v2 ग्रेटर देन v1। अगर v2 ग्रेटर देन v1 है, x माइनस एक्स नॉट कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि v2 माइनस v1 x माइनस एक्स नॉट अपॉन t है और v2 v1 से बड़ा है, इसलिए x माइनस एक्स नॉट कैसा आएगा, पॉजिटिव, या x ग्रेटर देन x। चेंज इन फाइनल पोजीशन विल बी ग्रेटर देन चेंज इन इनिशियल पोजीशन। इस तरह ये फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, ये स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। इनिशियल गैप देखें आप, फाइनल देखें आप, बढ़ता चला जा रहा है। बड़ा सिंपल है, जो ट्रेन आगे चल रही थी या आगे से स्टार्ट होनी थी वो फास्ट मूविंग ट्रेन है। इनिशियल गैप अगर 10 किलोमीटर था और आगे वाली ट्रेन ही तेज चल रही है, लगातार गैप बढ़ता चला जाएगा। ओके, वही देखो मैथमेटिकली और ग्राफिकली आप देख लो। तीसरा केस लेके चलना है, मतलब सेकंड का एक दूसरा केस ले लो। इफ v1 ग्रेटर देन v2, और जो पीछे ट्रेन थी वो तेज चल रही है, डिफरेंट ट्रैक्स पे चल रही है, एक्सीडेंट नहीं होगा। डिफरेंट ट्रैक्स, ये नहीं आप सोचोगे पीछे वाली तेज चल रही तो एक्सीडेंट हो जाएगा, साइड से चला रहे हैं इसको। तो v2 माइनस v1 कैसा आएगा, नेगेटिव। और इसका नेगेटिव आने का मतलब x माइनस एक्स नॉट कैसा हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब x नॉट ग्रेटर देन x, लगातार उनके बीच में गैप कम होता चला जाएगा। ग्राफ का नेचर देखो,
लगातार उनके बीच में गैप कम होता जा रहा है और ये टाइम ऐसा आएगा पीछे वाली ट्रेन ओवरटेक कर जाएगी। कहाँ ओवरटेक करेगी ये निकाल सकते हैं हम लोग, कब ओवरटेक करेगी ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम डायरेक्शन में आगे निकालना ओवरटेक कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाना क्रॉस। ठीक, ये कब ओवरटेक करेगी, कहाँ ओवरटेक करेगी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ग्राफिकली था, इससे पहले हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला और फिर हमने इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया, पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाया। और देयर आर टू बेसिक केसेस। फर्स्ट था जीरो रिलेटिव वेलोसिटी, उसके लिए क्या था, जो इनिशियल गैप था वही फाइनल गैप रहेगा क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर थी, v2 का v1 हो गया, इसलिए ये अमाउंट जीरो हो गया और x को x नॉट। चेंज इन फाइनल पोजीशन इक्वल्स टू चेंज इन इनिशियल पोजीशन। ये ग्राफ नॉन जीरो रिलेटिव वेलोसिटी लेके चल रहे हैं और उसमें केस लेके चल रहे हैं जो मूविंग ऑब्जेक्ट आगे था वो तेज चल रहा है, दैट मीन्स v2 ग्रेटर देन v1, और अगर v2 v1 से बड़ा है x माइनस x नॉट पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ x ग्रेटर देन x नॉट, तो जो ट्रेन आगे थी वो तेज चलेगी तो उनके बीच में गैप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा केस था कि जो पीछे वाली ट्रेन है वो तेज चल रही है, उनके बीच में गैप कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया। अगली वीडियो में कैसे मेजर करते हैं, फॉर्मूला कैसे बनेंगे मेजरमेंट के, और उनके ऊपर न्यूमेरिकल लेके चलेंगे। मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, ये डिस्कस करेंगे हम लोग अगले वीडियो।